सदन की पहले दिन की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक बीबी बत्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। बत्रा साहब, अगर पहले दिन की बात करें, सरकार ने सदन में तो मान ही लिया कि जब यात्रा थी राहुल गांधी की उस दौरान बिजली काटी गई, इतना सरकार मान गई। बिल्कुल माना और मंत्री ने खुद माना इस बात के लिए। कह रहे हैं सुरक्षा सुरक्षा वाली बहाना मारे थे। ये तो सरकार की सोची समझी चाल थी इस बात के लिए कि 4 बजे बिजली काट दो, 6 बजे लोग नहा धो के वहाँ पर आ सकें और तैयार होकर आ सकें। दिस वॉज द रीजन एक्चुअली। यात्रा तो दोबारा भी हरियाणा में आनी है, अगले हफ्ते में आ जाएगी। फिर क्या होगा, उसके लिए आप कोई मांग करेंगी जब दोबारा बिजली ना काटी जाए? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे जो मुद्दे आज सदन में छाए रहे, सोनीपत में जहरीली शराब से मौतें हुई, जो आंकड़े गृह मंत्री ने रखे, उन आंकड़ों से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल आंकड़े बिल्कुल गलत थे और उनको अभय चौटाला जी ने झुठला दिया उस बात के लिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए और साथ में पूरी फिगर्स भी दी, सब कुछ दिया उन्होंने। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद साहब मौजूद है। सर, आपके इलाके में यात्रा आई, आप लोग लगातार मांग कह रहे थे कि बिजली काटी गई यात्रा में, आज खुद बिजली मंत्री भी मान चुके हैं। अब आगे भी यात्रा आनी है, आगे बिजली न कटे, इसको लेकर क्या मांग करेंगे? अपनी नीयत जो है वो इस सरकार ने साफ जाहिर कर दी सदन के पटल पे। और हमारी यात्रा ये सिर्फ हरियाणा में ही जो है बीजेपी की सरकार में नहीं आई, और बीजेपी राज्यों में भी आई। दिक्कत वहाँ भी हुई, लेकिन इस तरह की दिक्कत जो है वो हमारे राज्य में हुई और हमें शर्मसार होना पड़ा किस तरीके से इस यात्रा से डर के राज्य सरकार ने बिजली काटी। जो सड़कें मरम्मत नहीं हो सकती थी, जो गड्ढे पड़े हुए हैं, उनमें इनको शर्म नहीं आई कि उसमें कम से कम रिपेयर कर दिए जाते। पुलिस बंदोबस्त की वजह से लोगों के रास्ते बंद कर दिए और जनता नहा पाए, उस चीज़ के लिए करा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है, बाकायदा हमने परमिशन लेके ये यात्रा निकाली है, कानून के सारे प्रावधानों की पालना की जाती है और इस तरीके का रवैया जो है। सड़कों का मुद्दा भी आपने उठाया कि सड़कें बिल्कुल टूटी मिली है पूरे के पूरे मेवात इलाके में। हमें तो पहले से ही कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं, उनका 4 मार्गीय तो हो ही नहीं रहा, लेकिन उनकी रिपेयर भी ये सरकार नहीं हो रही। तो जो विफलता है वो दिख सकती है और शायद हमारे इलाके के प्रति दुर्भावना है, क्योंकि कांग्रेस के साथ है। आप नजर आ रहे थे, आपने पोल्यूशन का मुद्दा भी उठाया आपके इलाके की। अगर बात करें जो दूसरे मुद्दों की बात करें, जहरीली शराब का मुद्दा सदन में गूंजा, सरकार की तरफ से आंकड़े रखे गए, विपक्ष ने खासतौर से अभय चौटाला ने कहा कि आंकड़े ठीक नहीं है। आप समझ सकते हो कि वायु प्रदूषण क्या है। आज जानलेवा हुआ पड़ा है, आज जो है जीवन दूभर हुआ पड़ा। जब हम स्वस्थ जो है जीवन ही जी सकते, जो हम सांस लेने के लिए जो हमें वायु मिलती है वो ही दूषित है और दूषित भी खतरनाक लेवल, तो उसका मुद्दा उठाया जाएगा। 10 से 12 हमारे जो है जिले इससे प्रभावित हैं, उसके लिए सरकार गंभीर नहीं है, सरकार अनभिज्ञ है। कॉलिंग अटेंशन मोशन रिजेक्ट किया जाता है, 0 आवर में उठाना पड़ा। तो हम जो भी जनता के हित के मुद्दे हैं, जो भी जनता के हरियाणा की जनता की समस्याएं हैं, जो हमें सही लगेगा, हम सदन के पटल पे भी, सदन के बाहर भी जनता के बीच में हम जरूर। सवाल बत्रा साहब से कर लेते हैं। बत्रा साहब, कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्तियां हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्री हो रही है। MBBS बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा आपका ढंग से उठ ही नहीं पाया। ऐसे कि बॉन्ड का हमने कॉन्टेंशन मोशन दिया था, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और वैसे भी स्टूडेंट्स के ऊपर दबाव डाल के और उनसे उनका अनशन जो है ख़त्म करवाया गया है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा टेन्योर 5 साल से 7 साल से 5 साल कर दिया, पर जो 30 लाख का बॉन्ड अमाउंट है, दैट इज़ नॉट ए गुड। रोजगार निगम के जरिए ये पहले कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का और रिक्रूटमेंट का टेम्प्रेरी डिस्ट्रिक्ट हेड पे होता था। अब ये बहुत बड़ा घोटाला है, ना कोई मेरिट की बात है, ना कोई रिजर्वेशन की बात है, और ना ही पूरी सैलरी जाती है। लिस्टें वहाँ MLA से जाती हैं, उसी लिस्टों के हिसाब से रोज़गार कौशल के थ्रू नौकरी दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों ही नेता वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, दोनों ही की तरफ से जो बातें आज सदन के पटल पर रखी गई थी वो बातें खबरें अब तक से की है। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।